सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया जा रहा है और ये सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन अगले 30 जनवरी तक, मतलब इसी महीने के अंतिम तक आपका एडमिशन होगा। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्लासेस स्टार्ट जैसे ही हो जाता है तो फिर आपका क्या होगा, मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा, फिर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इस तरीके से करते हुए सेकंड सेमेस्टर का जो पूरा प्रोसेस है ये 20 जून तक आपका खत्म हो जाएगा। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ये जो सारा जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, ये सारा डेट मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने जो डेट का जो हिसाब किताब जारी किया है, कहने का मतलब जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एकेडमिक कैलेंडर को समझना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि सेकंड सेमेस्टर में कब एग्जाम होगा, कब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कब आपका थ्योरी एग्जाम होगा, कब आपका क्लास का एग्जाम होगा यानी मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा, कब आपका एग्जाम होगा। ये सारी की सारी बात आपको पता होना चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एकेडमिक कैलेंडर कहते हैं। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से हाल में एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। तो एकेडमिक कैलेंडर क्या कहता है, कैसे आपका ये सारा काम कब तक होगा, चलिए समझते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का जो इन्फॉर्मेटिव अपडेट है वो आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास रहा एकेडमिक कैलेंडर, इसी को हम लोग कहते हैं एकेडमिक कैलेंडर। और इसी एकेडमिक कैलेंडर में ये सारी बात क्या की गई है, बताई गई है। तो इसी एकेडमिक कैलेंडर में ये सब डिस्कशन है कि आपका कब क्या कौन सा एग्जाम होगा, कब क्या कैसे होगा, ये सारा हिसाब किताब इसी में बताया गया है। हालांकि इस एकेडमिक कैलेंडर बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुंच भी गया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुंच भी नहीं पाया होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर के परेशान भी होते हैं कि इनको कहां से प्रॉपर अपडेट मिलेगा। तो आपको बता दें, आप लोग के लिए हम लोगों ने ऐप बनाया है। तो की ऑफ सक्सेस नाम का ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उस ऐप पे रजिस्टर हो जाइएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन का सेक्शन मिलता है, वहां पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो तमाम सारा अपडेट है वो ऑन द टाइम उस ऐप पे आपको मिलेगा। तो क्या करना है, आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है। कई सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको भी सारा अपडेट ऑन द टाइम मिल सके और सारा वीडियोस ये सब कुछ वहां पे अवेलेबल होता है। तो वहां एक प्रॉपर आपको क्या मिल जाता है, एक सेटअप मिल जाता है जिससे आप अप टू डेट रहते हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने होने के बाद रजिस्टर करके आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको ये सब कुछ दिखा देगा। अब फिलहाल में बात कर लेते हैं एकेडमिक कैलेंडर है क्या। भाई 23 से 27 का जो बैच है जिसमें आप सेकंड सेमेस्टर में, इसमें एकेडमिक कैलेंडर क्या कहता है। तो इसके अकॉर्डिंग एकेडमिक कैलेंडर कहता है कि देखिए, एकेडमिक कैलेंडर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। तो चलिए समझते हैं एकेडमिक कैलेंडर क्या क्या कर रहा है। देखिए, पहले एकेडमिक कैलेंडर बात कर रहा है एडमिशन रजिस्ट्रेशन सेकंड सेमेस्टर के बारे में, कि सेकंड सेमेस्टर का जो एडमिशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये कब तक चलेगा। तो बताया जा रहा है कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये चलेगा 2 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में। तो अभी हम लोग 21-22 जनवरी के आसपास में इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी करने का मतलब एडमिशन आज से लगभग 8 से 10 दिन और भी चलेगा, यानी 30 जनवरी तक आपका एडमिशन चलेगा। और जब एडमिशन हो जाएगा तो इसके साथ ही क्या होगा, क्लास भी होगा। तो अगर क्लास के बारे में बात करें तो जो सेकंड सेमेस्टर का क्लास है ये ऑलरेडी आपका 4 जनवरी से क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। 4 जनवरी से इधर क्लास स्टार्ट है। इसके साथ ही चूंकि आपका एडमिशन हो गया, आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट बात क्या आता है, आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम, यानी जो आपका कॉलेज में एग्जाम होता है ये वाला एग्जाम। ये जो एग्जाम है ये 10 से लेकर के 15 जनवरी के आसपास में क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम के बारे में भी जान गए कि मिड सेमेस्टर का एग्जाम आपका कब होगा, ये भी आपने जाना। आगे बात करते हैं कि मिड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में आप जान चुके हैं, तो फिर मिड सेमेस्टर के बाद क्या होता है, क्लास आपका खत्म होगा। तो अगर मैं बात करूं कि क्लास आपका कब तक खत्म हो जाएगा, तो क्लास आपका 30 अप्रैल 2024 को क्या हो जाएगा, आपका क्लास खत्म कर जाएगा, यानी क्लास आपका एंड हो जाएगा। यानी इसके बाद एग्जाम का जो कह सकते हैं जो टाइम है वो आ जाएगा। तो 30 जनवरी के बाद 30 अप्रैल के बाद आपका जो क्लास है ये क्लास आपका खत्म हो जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, आपका सेकंड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड है ये कब तक आपका आ जाता है, ये जो एडमिट कार्ड है ये 7 मई 2024 को सेकंड सेमेस्टर का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जब सेकंड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, एग्जाम स्टार्ट होगा। तो एग्जाम 2 प्रकार का होता है, तो थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो जो थ्योरी एग्जामिनेशन ये कब से कब तक होगा, 8 मई से लेकर के 20 मई के बीच में जो आपका थ्योरी का एग्जाम है ये आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि थ्योरी का एग्जाम कब तक हो जाएगा, तो 8 मई से लेकर के 20 मई के बीच में।
अब चूंकि थ्योरी का एग्जाम हो गया तो नेक्स्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बात करें तो जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है ये आपका 21 मई से लेकर के 30 मई तक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा। यानी पूरी की पूरी मई महीने में एग्जामिनेशन का दौर होगा। शुरुआती महीना से आप एग्जाम देना स्टार्ट कीजिएगा तो महीने के आखिरी तक एग्जाम देते रह जाइएगा। एग्जाम देने के बाद में फिर क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आने का बात आता है। तो रिजल्ट को लेकर के दावा की गई है कि 20 जून तक, यानी मई में एग्जाम खत्म होगा तो आप जुड़िएगा, तो मई जून जुलाई यानी जून में ही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। 20 दिनों में रिजल्ट जारी करने को लेकर के दावा किया गया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इतना तो पता है। रिजल्ट आते आते कम से कम आपको लग जाएगा, तो मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के पहले वीक होते होते तक लगभग 30 से 40 दिनों में रिजल्ट बनता है। तो जुलाई के पहले वीक होते होते तक आपको क्या हो जाएगा, रिजल्ट तो जरूर आ जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि सेकंड सेमेस्टर चूंकि जो एग्जाम 20 मई के आसपास में 30 मई के आसपास में आपका एग्जाम खत्म होता है, तो मई के बाद लगभग 3 से 4 मई के आसपास या इसी तरीके से आप रखें हिसाब किताब, 2 जून से आपका तीसरा सेमेस्टर का जो एडमिशन है यह स्टार्ट हो जाएगा। और इसी टाइम आप अपने पेपर्स को चेंज कर सकते हैं या फिर कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी तीसरे सेमेस्टर में दी जाएगी। तीसरे सेमेस्टर के शुरुआती टाइम में नोटिस निकल कर आएगी, जो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं कॉलेज आप चेंज कर लीजिएगा, जो सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं सब्जेक्ट चेंज होगा। हालांकि मेजर, माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी ये तीनों को लेकर के, इसमें मेजर और माइनर को लेकर सब्जेक्ट चेंज करने को लेकर के कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। हालांकि क्या आगे होगा सब्जेक्ट चेंज करने का पॉलिसी, आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे जब इसको लेकर के डिटेल में नोटिस आएगा। तीसरी बात कर ले, चूंकि ये जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है अपने सारे सेमेस्टर को क्या करती है, ऑन द टाइम कंप्लीट कराने के लिए देख सकते हैं लगातार एकेडमिक कैलेंडर जारी कर रही है। चूंकि पहले एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया था गवर्नर साहब के से, तो गवर्नर साहब ने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने उसे फॉलो भी नहीं किया। वैसे सिचुएशन में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एकेडमिक कैलेंडर देख सकते हैं जारी की है, और इसके अकॉर्डिंग वो प्लान किए कि हम कब से कब तक में अपना काम करेंगे। तो उम्मीद है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपका जो ग्रेजुएशन, जो 4 साल का ग्रेजुएशन, इसको ऑन द टाइम कंप्लीट कर देगी और 2027 के मार्च अप्रैल जाते जाते तक आपका एग्जाम ये सब हो जाएगा। आपके हाथ में जो डिग्री है वो अप्रैल से मई होते होते आपके हाथ में आपका डिग्री आ जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो स्टूडेंट को करियर एजुकेशन लाइन में नहीं बनाना है, मतलब इसको इस तरीके से समझते हैं, जिस स्टूडेंट को एजुकेशन लाइन में करियर बनाना है, यानी जिसको पीजी करना है या फिर जिसको रिसर्च करना है या जिसको पीएचडी करना है या जिसको टीचिंग लाइन में करियर बनाना है, वो 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिएगा ताकि आपको पीजी करने में राहत हो, ताकि आपको रिसर्च करने में प्रॉफिट मिल सके। बट अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है या फिर स्टेट पीसीएस करना है या फिर आपको बैंकिंग करना है, रेलवे करना है या जनरल कंपटीशन करना है, तो आपके लिए 3 साल वाला जो ग्रेजुएशन है यही आपके लिए इनफ है। तो आपको क्या करना है, जब 2023 से 27 के बैच वाले आप है तो आप क्या कीजिएगा कि 2026 में जब आपका छठा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो 2026 के बाद अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और छोड़ करके क्या हो जाइएगा, आपको ग्रेजुएशन का डिग्री हासिल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज कुछ भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको रिसर्च, पीजी, पीएचडी ये सब में करियर बनाना है तो 4 साल के ग्रेजुएशन को आप जरूर कीजिएगा। तो ये 4 साल और 3 साल का ग्रेजुएशन का जो फंडा था कि कब कहां आपको पढ़ाई छोड़ना चाहिए था, ये भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजों को आपने समझा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ क्या करना है कि आपको हमारे ऐप को भी डाउनलोड करना है, और ऐप को डाउनलोड करके आपको ये सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन से अप टू डेट रहना है, ताकि किसी भी अपडेट के कारण से, किसी भी अपडेट के कारण से आपका कुछ लॉस ना हो। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चला एडमिशन कब हो रहा है, एग्जाम कब हो रहा है और आपका कहीं छूट ना जाए तो आपको बाद में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए ये सारी चीज से क्या रहे, आप अप टू डेट रहे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को इन करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।